बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम प्रॉपरली एजुकेशन सेशन का आगाज़ कर रहे हैं और एजुकेशन सेशन में जो सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया था वो है बायोस्टेट। और बायोस्टेट का फर्स्ट लेक्चर जो है वो आज हम आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। स्टेट जो है वो हम पढ़ेंगे और ये भी बताएंगे कि हमारी रिसर्च में या बायोमेडिकल्स में ये बायोस्टैटिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, किन किन जगहों पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली रिसर्च में इसकी यूटिलाइजेशन क्या है, इसमें जो डिफरेंट टाइप्स की डेटाज यूज़ होती है, इससे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई रिसर्च पढ़ते हैं और उसमें कोई डेटा आती है तो उससे हमें क्या एजुकेशन मिलती है, उसकी रिज़ल्ट को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये सब चीज़ें जो है ये बायोस्टेट से रिलेटेड है और ये हम बायोस्टेट में पढ़ते हैं। So the first thing is introduction to biostat. It is a simple thing that is, for example, we are doing or we are dealing with collection, organizations, and analysis and interpretation of the information that is contained in the data. For example, if we are getting or collecting any data, so first we can collect it, then analyze, and then we can interpret it, and this interpretation is our result. And what is statistic? Statistic is the number, or statistic is the data, and that data contains some sort of numbers. For example, in today's time, अगर आप चाहते हो कि और ये हर रोज़ हम देखते हैं ऑनलाइन देखते हैं कि आज कोरोना के कितने केसेस आ गए हैं, कितने डेथ्स हो गई है, इसकी मॉर्टिलिटी कितनी है, मॉर्बिडिटी कितनी है, इसकी प्रेवलेंस कितना है। तो ये सब चीज़ देखने के ये सारी चीज़ें जो है ये डेटा लोग कलेक्ट करते हैं और इसको हम बायोस्टेट के पाम में इजीली मुझे अवेलेबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आज देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोरोना के कितने केसेस आ गए हैं, तो ये बायोस्टेट की वजह से मुझे इजीली एक्सेसिबल है कि आज 500 आ गए हैं, 600 आ गए हैं। डेटा पहले कलेक्ट कैसे की जाती है, फिर लोग इसको एनालाइज करते हैं, फिर अगर बाद में इस पर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, लोग चाहते हैं कि इसके कोई मेडिसिन हो या उसकी डायग्नोस्टिक के कोई टूल्स बनाने के लिए वो कोई चीज़ यूज़ करते हैं, तो फिर उस पर वो अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यही डेटा यूज़ कर सकते हैं। और स्टेटिस्टिशियंस वो ये चीज़ें डिज़ाइन करते हैं और क्या करते हैं वो लोग, तो एक्सपेरिमेंट से पहले कि हमने डेटा कैसे लेना है, कलेक्ट कैसे करना है या कोई सर्वे करना है, तो इसकी डिज़ाइनिंग में ये बायोस्टेट जो है वो हमें हेल्प करती है। इसके एनालिसिस में भी हमें हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं किसी चीज़ के लिए डेटा ले रहा हूँ तो उसको मैं बाद में इंटरप्रेट कैसे करूँगा, उस पर कौन सा टेस्ट लगेगा, उसका रिज़ल्ट कैसे आएगा, क्योंकि डिफरेंट जब टाइप्स डेटा होती है, क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, तो डिफरेंट डेटास पर डिफरेंट टेस्ट लगते हैं और उसी हिसाब से फिर उसकी इंटरप्रिटेशंस ये चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो इसीलिए अगर मैं कोई डेटा एनालाइज करता हूँ तो इसलिए ज़रूरी है कि बायोस्टेट का थोड़ा सा या बायोस्टेट के साथ मैं यूज टू हूँ, बायोस्टेट के टर्म्स का मुझे पता हो। और द लास्ट थिंग इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिज़ल्ट। अगर आपको कोई कह दे कि क्रूड बर्थ रेट या पी वैल्यू इसका इतना आया है, तो अगर मुझे पता नहीं कि पी क्या है तो पी वैल्यू का तो मुझे कोई समझ नहीं आ रहा, हालांकि इसका एक बड़ा जो है मैग्निफिकेंट रोल्स है कि मुझे बताता है कि आप की जो स्टडी है वो कितनी इफ़ेक्टिव है और कितनी इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ये जो है हमें इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिज़ल्ट में बहुत हेल्प आउट करती है। द थिंग इज़ कि बायोस्टेट को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स जो है वो बेसिक टर्म्स वो सीखने चाहिए, जिसमें सबसे पहले पॉपुलेशन है, सैम्पल्स है, टाइप्स ऑफ डेटा है। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन is the thing in which we can measure all the interest of investigator. For example, मैं पाकिस्तान में सब लोगों में जो एक उसका या सब लोगों का मंथली इनकम मालूम करना चाहता हूँ, तो अगर मैं सब लोगों का मालूम करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में मालूम करना चाहता हूँ, तो दिस इज़ ऑल द पीपल हु इज़ अर्निंग, दिस इज़ माई पॉपुलेशन, उसका मैं इनकम लेवल देख रहा हूँ। So the set of all measurement of interest investigator, which is in
मीन वो चीज़ जो एज इन्वेस्टिगेटर को जो आप मालूम करना चाहते हो, आपको आपका उसमें इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल मंथली इनकम में आपका इंटरेस्ट है और पाकिस्तान के लोगों में आपका इंटरेस्ट है, तो आप इन्वेस्टिगेटर हो और आपका इंटरेस्ट मंथली इनकम है किन लोगों का, पाकिस्तानी लोगों का, तो ये आप एक पॉपुलेशन देख रहे हो। और उसका दूसरा टर्म्स इसमें यूज़ होता है सैंपल। सैंपल क्या चीज़ होती है? सैंपल चीज़ ये है कि आप उससे एक पोर्शन ले लेते हो, एक सबसेट ले लेते हो और उसका मंथली इनकम मालूम कर लेते हो, तो आप इस पॉपुलेशन से एक सैंपल लेते हो। तो व्हाट इज सैंपल? सैंपल इज the subset of all measurements selected from the population. For example, estimated, yeah, you want to find out the average household income in Pakistan. Mean you are finding out the average. एवरेज फॉर एग्जाम्पल आपने 100 लोग लिए और इसका एवरेज मालूम किया, टू टेक अ सैंपल विच इज़ अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, और वो पॉपुलेशन को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करता हो, देन दैट विल बी a good sample in which can reflect the whole population. Parameter and statistic. Parameters क्या चीज़ है? Parameters वो measurement है जिसमें हम population को describe करते हैं। For example, average household or size or percent of the household with the modern sanitization is reported in 1998 census of Karachi. अब कराची आप एक होल एरिया रह रहे हो और उसमें आप एवरेज साइज, हाउस होल्ड का साइज जिसके पास मॉडर्न सैनिटाइजेशन है वो मालूम करना चाहते हो, तो ये कराची का एक होल एरिया आप ले रहे हो जो मॉडर्न सैनिटाइजेशन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप उसमें से कुछ घर सेलेक्ट करते हो जो मॉडर्न सैनिटाइजेशन यूज़ करते हैं, तो ये आपका होगा स्टेटिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, average household size reported from sample survey 6,000 household in Karachi. For example, कराची में 6,000 लोग सैनिटाइज या जो मॉडर्न सैनिटाइजेशन है वो यूज़ करते हैं। दिस इज कम फ्रॉम द पॉपुलेशन पैरामीटर्स, जो आपने मालूम किया कि 6,000 लोग ये करते हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड अ स्टेटिस्टिक। सो द differences which you are finding out in the population, that will be a parameter, and the data you get from your sample, that will be your statistic, or the data you get as a result, that will be your statistic. अब statistic में different statistic हम use करते हैं और उसको हम different deal करते हैं। तो इसमें basically टू टाइप्स को हम मोस्टली यूज़ करते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक और दूसरा होता है इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक। और डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स इज सैंपल फ्रॉम, जो उसका नाम है उससे वाज़ेह है कि उसमें जस्ट हमने डिस्क्रिप्शन करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने मालूम करना है कि पाकिस्तान में हर साल कितने मेल नरिश बच्चे मर जाते हैं, सिर्फ मैंने ये मालूम करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने कि मालूम कर दिया इट इज़ 4,000, 1 लाख, 10,000। दिस इज़ ओनली अ डिस्क्रिप्शन। ये आपको एक डिस्क्रिप्शन देता है और ये आपको आप उसको फिर प्रेजेंट करते हो कि यार मेल न्यूट्रिशन से इतने मरते हैं और लेक ऑफ क्लोरीन से इतने इफ़ेक्ट होते हैं, और जो क्वाशिकोर डिजीज़ है, मरासमस है, इससे इतने वो डिफरेंट कैटेगराइजेशन करते हो। तो डिस्क्रिप्शन क्या है? आप ओनली उसको डिस्क्राइब करते हो या आप ओनली प्रेजेंट करते हो द एक्चुअल नंबर्स। सो व्हाट इज इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक? इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक, दिस विल गिव यू अ रिजल्ट एंड इन्फरेंस, एंड आल्सो द इन्फरेंस से आप क्या करते हो? आप उसमें वो वाई का क्वेश्चन भी यूज कर सकते हो कि ये क्यों होता है। आप डिस्क्रिप्टिव में कभी भी आप क्यों मालूम नहीं कर सकोगे। डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ आपको नंबर देंगे और वही नंबर आप डिस्प्ले कर सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते, दैट्स इट। इन्फरेंशियल में आप क्यों मालूम करोगे भाई? आप ये पूछ सकते हो इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक में कि मेल न्यूट्रिशन से इतने लोग क्यों मरते हैं, आप काज मालूम कर सकते हो। फिर आप उसका एक रिजल्ट बनाते हो, जो लोग जहाँ पे मरे हो आप जाके उससे डेटा कलेक्ट करते हो, जी
खाने में ये लोग क्या खाते थे, पानी कहाँ से यूज़ करते थे, दिन में कितनी मरतबा खाते थे, आया उसको फूड प्रॉपर मिलता था कि नहीं, आप उसका काज मालूम कर रहे हो। फिर आपके लिए एक काज आ जाएगा कि फलाने लोग जो है उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती थी और जो फूड वो ले रहे थे वो गरीब थे, न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेल न्यूट्रिशन से मर जाते थे। पाकिस्तान में अभी भी सिंध के एरिया में और इसमें लोग मेल न्यूट्रिशन से मर जाते हैं क्योंकि उसको प्रॉपरली नीड नहीं और प्रॉपरली वो फूड नहीं मिलता है, तो इसलिए वो मर जाते हैं। तो इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक इज ओनली यू कैन फाइंड आउट वाई, और डिस्क्रिप्टिव में आपने जस्ट डिस्क्रिप्शन करना है। अब इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक आज भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि कोरोना में प्लाज्मा जो है आप प्लाज्मा से ट्रीट कर सकते हो, तो ये एक न्यू चीज़ है कि आया कोरोना का पेशेंट प्लाज्मा से ठीक हो सकता है कि नहीं, कोरोना का पेशेंट क्लोरोक्वीन से रिसुचीन से ठीक हो सकता है कि नहीं। लोग उस पर रिजल्ट कर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्चेस करते हैं, और उसके बाद अगर रिसर्च में उस आया कि इतने पेशेंट में किए और इतना परसेंटेज जो है वो लोग ठीक हो गए, पी वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेबल लेवल पे आ गया, तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और यही आपके पास डेटा होगा और यही आपका इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक होगा। तो ये चीज़ जो है ये हम मालूम कर सकते हैं। इसमें हम प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़ भी मालूम कर सकते हैं। कोई ट्रीटमेंट हम अगर देखते हैं तो ट्रीटमेंट की इफ़ेक्टिवनेस भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि रिसोचीन, क्लोरोक्वीन और ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये इससे हम इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक मालूम कर सकते हैं। तो स्टेटिस्टिक के दो टाइप्स है, एक है डिस्क्रिप्टिव सिंपल डिस्क्रिप्शन, एक है इन्फ्रेंशियल। और इन्फ्रेंशियल के फिर दो सब टाइप्स है, एक है एस्टिमेशन और एक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एस्टिमेशंस में दो टाइप्स है, एक को पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं, एक को इंटरवल एस्टिमेशन कहते हैं। पॉइंट एस्टिमेशन ये है कि आपके पास कोई सैंपल से एक सिंगल फिगर आया है और आप उसका एस्टिमेट मालूम कर सकते हो, तो उसको पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं। और इंटरवल एस्टिमेशन में आपके पास डिफरेंट वो आए हो, रिजल्ट आए हो पॉपुलेशन से, और आप उसमें से मालूम करते हो। जब पॉपुलेशन से आपके पास डिफरेंट सेट्स आ जाते हैं और उसमें से आप डेटा मालूम करते हो, तो उसको इंटरवल एस्टिमेट कहते हैं। इसको लेटर ऑन हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। और अदर पार्ट जो है एस्टिमेशन के वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अगर किसी ने हाइपोथेसिस दे दिया है कि कोरोना जो है वो प्लाज्मा से ठीक हो सकता है, तो अब ये उसको टेस्ट करेगा, और टेस्ट में अगर उसके रिजल्ट ठीक आ गए तो उसने अपने हाइपोथेसिस को प्रूव कर दिया कि बस ये हाइपोथेसिस जो है ये ठीक है। और फिर आगे आपको पता होगा कि नल हाइपोथेसिस होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ता है, तो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। अब हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या चीज़ है, डेटा क्या चीज़ है। वेरिएबल जो है ये किसी भी चीज़ की और किसी भी लिविंग चीज़ की वो कैरेक्टरिस्टिक है या किसी चीज़ की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल वेरिएबल क्या है, किसी का हाइट, वेट, मैरिटल स्टेटस, स्मोकिंग हैबिट। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में स्मोकिंग का प्रेवलेंस मालूम करना चाहता हूँ, तो ये स्मोकिंग अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ, स्मोकिंग स्टेटस मालूम करना चाहता हूँ, तो ये एक मेरा वेरिएबल है। और अब इस लोगों से जब मैं पूछता हूँ कि कितने लोग पीते हैं और वो मैं मालूम करता हूँ, तो वो मेरा पास डेटा आएगा। द सेट ऑफ वैल्यू कलेक्टेड फ्रॉम द वेरिएबल्स मीन जो बंदा स्मोक कर रहा है, ये स्मोकिंग मेरा वेरिएबल है, लेकिन मैं इन वेरिएबल से जो डेटा जो पूछताछ कर रहा हूँ और उसका सेट मेरे पास वो मेजरमेंट आ जाएंगी। तो दैट मेजरमेंट द वैल्यूज कलेक्टेड फ्रॉम द वेरिएबल्स, जो वैल्यू मैं वेरिएबल से कलेक्ट कर रहा हूँ, दैट विल बी माय डेटा। सोर्सेज ऑफ डेटा। अब डेटा के सोर्स क्या होने चाहिए? डेटा हम obtained by sampling of sum of population of interest। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो, आप कोई पॉपुलेशन में जाते हो, सैंपल किसी से पूछताछ करते हो, तो ये भी आपके पास एक सैंपल तरीक़ाकार है कि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। दूसरी जो है, एक होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट पे डेटा लेना, कि आप किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हो, खुद कंट्रोल ले रहे हो आप उसमें, और
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक ड्रग्स न्यू किसी ने इन्वेंट की है और वो कह रहा है कि ये ड्रग्स जो है ये कैंसर के लिए इफ़ेक्टिव है। तो वो जो उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उससे जो नॉलेज आ रही है, तो ये नॉलेज क्या है? ये डेटा है, ये सोर्स ऑफ कलेक्शन है। आप एक्सपेरिमेंट से भी कलेक्ट कर सकते हो और मोस्टली सर्वे में हम जाके घर घर जाके लोगों से पूछताछ करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा सर्विस जो हो रही है, लोग इसमें वो जांच पड़ताल करते हैं कि कितने लोग वो एहसास प्रोग्राम के 12,000 रुपये के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। सो दिस इज़ अ सर्वे। सिंपल आपसे क्वेश्चन करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो सिंपल सर्वे है। एक्सपेरिमेंट में आप एक्सपेरिमेंट करके किसी चीज़ के साथ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मालूम करके उससे जो इन्फॉर्मेशन आती है वो भी एक डेटा की फॉर्म है और वो एक्सपेरिमेंट से आती है। अब डेटा की मुख्तलिफ टाइप्स है, क्वालिटेटिव्स है, क्वांटिटेटिव्स है, फिर क्वालिटेटिव्स की सब टाइप्स है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल्स है। इस तरह की क्वांटिटेटिव की सब टाइप है, इंटरवल है, रेशो है। फिर रेशो के डिफरेंट टाइप्स है, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट, जिसको हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब क्वालिटेटिव डेटा क्या है? क्वालिटेटिव डेटा सिंपल चीज़ है, जिस तरह इसका नाम है, ये इट्स रिप्रेजेंट योर क्वालिटीज़। अब क्वालिटीज़ आपका क्या है? कोई ब्लैक है, कोई वाइट है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई मैरिड है, कोई अनमेरिड है। अगर ये चीज़ें आप किसी में मालूम करते हो, ये चीज़ों के साथ आप डील करते हो, तो आप क्वालिटेटिव डेटा जो है वो यूज़ करते हो। अगर रिसर्च आप पढ़ते हो और उसमें इस तरह के क्वालिटेटिव के लफ्ज़ आते हैं कि इसमें क्वालिटेटिव डेटा यूज़ हुआ है, तो क्वालिटेटिव डेटा का मतलब यह है कि आप इसमें किसी चीज़ों के करेक्टरिस्टिक उसने बयान की है। फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशन, सेक्स, मैरिटल स्टेटस एंड एजुकेशन। क्वालिटेटिव डेटा को इसने एक्सप्लेन ऐसा किया है कि द वेरिएबल दोस करेक्टराइज यील्ड ऑब्जर्वेशन। मैन आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप देखते हो, दैट कैटेगराइज इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू सेम कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट्स। और दूसरा है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा को हम मेजर कर सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा को आप मेजर करते हैं। एंड विच कन्वे सम इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मैं किसी से पूछता हूँ या मैं किसी का एज मालूम कर सकता हूँ, तो एज को तो मैं काउंट करूँगा। अब मैं किसी को देख कर ये तो नहीं कह सकता कि अब 50 का हो, वो एग्जैक्टली 50 का निकले या कम निकले, इसका तो डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ेगा। मैं किसी का ब्लड प्रेशर, अब ब्लड प्रेशर तो मैं ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट नहीं कर सकता। मैं किसी को देख को, ओ आपके तो सर में दर्द भी है और आप लाल नज़र आ रहे हो, तो आपका 170 और 100 के करीब नहीं। इसके लिए मैंने देखना है। जब मैंने देखना है, मैंने न्यूमेरिक्स में जाना है, तो डेट विल गोज टू क्वांटिटेटिव, मीन यू कैन काउंट इट, इट्स नॉट कम बाय ऑब्जर्वेशन। इसके बाद दूसरा डेटा जो है वो नॉमिनल्स है और ऑर्डिनल्स है। नॉमिनल्स भी टाइप ऑफ क्वालिटेटिव डेटा है, जो कि फॉर एग्जांपल ये क्वालिटेटिव डेटा है, नॉमिनल डेटा। क्वालिटेटिव डेटा के मैंने पहले बता दिया कि 2 सब टाइप है, एक है नॉमिनल, एक है ऑर्डिनल्स। नॉमिनल्स कम्स फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक और नेम्स, एंड ऑर्डिनल्स कम्स you can count things in a order. So what is nominal data? A qualitative variable that characterize an element of population. जिस तरह के मैंने पहले बता दिया कि आप किसी जगह या कोई चीज़, उसमें कोई एलिमेंट मालूम करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल किसी एरिया का मैं जिप कोड मालूम कर रहा हूँ, इसमें कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं है। सिंपल किसी का मोबाइल नंबर है, कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। किसी का स्मोकिंग स्टेटस है, इसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। सिंपल मैं उसका वेरिएबल्स या क्वालिटी, मैं उसका क्वालिटी मालूम कर रहा हूँ। अब दीज नंबर जो है वो किसी भी पर्सन या कैटेगरीज में हम शामिल कर सकते हैं और नॉमिनल डेटा में ये आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक लोगों को एक साइड पे, वाइट को एक साइड, इसमें कैटेगरीज नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि ये अच्छा बहुत ज़्यादा काला है, ये थोड़ा काला है, ये नहीं, सिंपल कैटेगराइजेशन। तो ये नॉमिनल डेटा है और ये क्वालिटेटिव की सब टाइप है। इस तरह की ऑर्डिनल डेटा है। ऑर्डिनल्स ऑर्डर्स में हम करते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फलाने बंदे ने प्राइमरी पास की है, फलाने बंदे ने मैट्रिक पास की है, फलाने बंदे ने मास्टर किया है। सो वी आर गोइंग ऑन ग्रेजुअली विद ऑर्डर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि किसी का पेन स्केल पे लेवल में चेक कर रहा हूँ कि आपका पेन, ये 0 to 5 पेन स्केल है और इस पर आपका लेवल
आपको पेन कितना है, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस तरह के और भी ऑर्डर्स है। फॉर एग्जांपल हम जो फौज में यूज़ करते हैं कि फलाना जो है वो लेफ्टिनेंट है, कर्नल है। सो दिस कम इज़ ऑर्डर। और इस तरह के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, फलाना जो है वो गरीब है, कोई मिडिल क्लास से है, कोई जो है वो अमीर है। तो दिस शोज योर एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ और फिजिकल स्टेटस। अब इंटरवल डेटा क्या है? इंटरवल डेटा वही डेटा है जिसमें ज़ीरो की एक वैल्यू होती है और इसमें कभी भी डेटा, इस डेटा को आप ना मल्टीप्लाई कर सकते हो न डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, दिस इज इंटरवल डेटा और इसमें हर एक सिंगल डॉट, हर एक सिंगल वैल्यू काउंट होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3.5 टेम्परेचर है किसी का सेंटीग्रेड। अब 0 सेंटीग्रेड है, 0 सेंटीग्रेड का भी एक वैल्यू है। 0 जो है आप उसमें यूज़ करते हो, 0 भी आपको वैल्यू देता है कि ये यार फ्रीजिंग टेम्परेचर है। 0 से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेकिन अगर मैं रेशो स्केल यूज़ करता हूँ और मैं कहता हूँ कि फलाने बंदे का 0 वेट है, तो इधर 0 के कोई माने नहीं है। रेशो स्केल में 0 के कोई मतलब नहीं होता। रेशो स्केल कभी भी आप 0 आपको पॉइंटिंग नहीं देता। और 0 रेशो स्केल आप डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब आप ये जो इंटरवल स्केल है उसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, इसको आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फलाने बंदे का 37 टेम्परेचर है, या उसके साथ 2 और ऐड हो गया तो 39 हो गया, या 2 कम हो गया तो मैंने अभी चेक किया तो 37 था, 2 कम हो गया तो 36, 32 पे 35 पे आ गया। ऐसे कर सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं, वो तो डबल हो गया। 37 को डबल करो तो वो तो थर्मामीटर के बाहर निकलेगा। तो इंटरवल स्केल में नो मल्टीप्लिकेशन, नो डिविजन्स, 0 का एक वैल्यू होगा। आप किसी को कहो कि आपका 0 टेम्परेचर है तो इट्स मीन देयर इज सम इंफॉर्मेशन। लेकिन आप अगर किसी को रेशो स्केल में कहे कि आपके 0 वेट है तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 0 की इसमें कोई वैल्यू नहीं है। सो इंटरवल स्केल में मोस्टली टेम्परेचर यूज़ होता है और ये एक चीज़ है जो हम इंटरवल स्केल में यूज़ करते हैं। और दूसरी खासियत इंटरवल स्केल की ये है कि इसको आप सिर्फ ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। रेशो स्केल में आप क्या कर सकते हो कि इसमें 0 की कोई इतनी वैल्यू नहीं होती और आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। किसी की हाइट है, किसी की वेट है। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ रेशो स्केल। फिर है डिस्क्रीट स्केल और कंटिन्यूस स्केल। डिस्क्रीट स्केल क्या है कि इसमें आप काउंटेबल नंबर्स ले लेते हो। अब काउंटेबल नंबर्स में बीच में मिसिंग नंबर भी आते होंगे आपको। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फलाने के 3 बच्चे हैं, फलाने के 50 साल उम्र है। अब बीच का जो आपका 49, 48 ये चीज़ें जो है वो रह गए, आपने एक फिगर बता दिया, उससे उसको पता चला। तो कैन इज्यूम अ काउंटेबल नंबर, वो वही काउंटेबल नंबर आपको वैल्यू देगा। और कंटिन्यूस स्केल वो होता है जिसमें आपको उसमें अगर बीच में पॉइंट्स में भी वैल्यू आती है तो आप वो सारे कैन इज्यूम अनकाउंटेबल नंबर इन एवरी पॉसिबल वैल्यू बिटवीन एनी टू वैल्यूज। उसका एक इंपॉर्टेंस होगा, उसमें कोई इंफॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल आप इसमें आप पॉइंट्स में भी बता सकते हो। किसी का मैं बता दूंगा कि इसका हाइट जो है वो 5 फीट 7 इंच 5.7 है, तो इस 7 का भी एक वैल्यू है। लेकिन आप ये कंटिन्यूस डेटा है, लेकिन आप डिस्क्रीट डेटा में नहीं कह सकते हो कि आपके 2.5 बच्चे हैं, तो उधर 0.5 का कोई भी आपको एक होल नंबर आएगा और उस होल नंबर की मीनिंग होगी। जो बीच के नंबर्स आते होंगे, वो सब वैल्यूज आते होंगे, उसकी कोई मीनिंग भी नहीं होगी और वो आपको कोई मीनिंग दे भी नहींगा। तो इसलिए डिस्क्रीट जो है वो एक होल नंबर होगा, उसकी मीनिंग होगी। किसी के बच्चे हो, किसी का एज हो, या किसी की बुक्स, किसी के पास नंबर्स ऑफ बुक्स हो। आप किसी को नहीं कह सकते कि 2.5 बुक्स है आपके पास। लेकिन कंटिन्यूस डेटा में आप जो पॉइंट्स है, जो सारा डेटा है, वो आप
मालूम कर सकते हो। मैं किसी का वेट मालूम करूँगा तो मैं 2.5 kg बता सकता हूँ, लेकिन मैं 2.5 बुक्स नहीं बता सकता। तो 2.5 जो बुक्स है वो मैं गलत बता रहा हूँ। मैं 2 बुक्स बोलूँगा, डिस्क्रीट डेटा है। और कंटिन्यूस डेटा वो है जिसमें हर एक पॉसिबल नंबर आता है। आप 2.5, 3.5, हाइट, वेट, ये चीज़ें उसमें यूज़ कर सकते हो। तो इधर तक हमने ऑलमोस्ट जो स्टेटिस्टिक में टर्म्स, डेटास, टाइप ऑफ डेटास वो यूज़ होते हैं वो हमने एक्सप्लेन की और एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेस्ट रखा हुआ है। इसमें उसने आपने क्या करना है कि ये जो मैंने डेटा दिया है ये कौन कौन से डेटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी आपको लेक्चर सामने नज़र आएगा कि नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर ये कौन सा डेटा है, फीवर किसी का मालूम करना है ये कौन सा डेटा है, सीरम पोटाशियम लेवल, पेन स्कोर फ्रॉम 0 to 5, नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, ये कौन कौन से डेटा है। आपने कमेंट्स में लिखना है कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये डेटा है। तो हम उसको फर्दर इस पे डिस्कशन करेंगे और इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन जो है, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे और अपलोड करेंगे। नर्सिंग विद फ़ख्र यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, लोगों में भी शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इससे, और मेरे स्टूडेंट और जो और भी स्टूडेंट है नर्सिंग के स्पेशली और जो डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड है कि वो चाहते हैं कि कुछ सीखे कि वो उससे मुस्तफ़ीद हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।